पूरा बिहार परेशान है, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल बेफिक्र है। तो इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और जनता की अदालत में भी हम लोग बात को ले जा रहे हैं। और आज वो हमारा वोटिंग राइट खतरे में है। कह रहा है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले आओ, जमीन का कागज ले आओ, मकान का कागज ले आओ। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हमें धकेला जा रहा है कि जहां देश में लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। अब समझ लीजिए इसका मतलब, अगर बिहार के 2 करोड़ लोग दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, तो हम सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2 करोड़ के पास बिल्कुल दस्तावेज नहीं है। अभी उसको लेकर के भी कारोबार चलेगा कि पैसा दो, दस्तावेज बनाओ, सर्टिफिकेट लेके जाओ, लेकिन तब भी 2 करोड़ लोग छूट जाएंगे। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, एनडीए के घटक दल के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि समर्थन कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि बिहार में ये जो समुद्र मंथन हो रहा है, ये मतदाताओं का जो पूरा मंथन चल रहा है, इस मंथन से उनके लिए कोई अमृत निकलेगा अमृत काल में, कि उनको ऐसा एक वोटर लिस्ट मिल जाएगा जो उनके लायक हो। कस्टमाइज्ड एक वोटर लिस्ट उनके लिए शायद बनेगा और बाकी लोकतंत्र के लिए हत्या हो जाए, आम लोगों का मताधिकार छीन लिए जाए। क्योंकि वे जो ईआरओ को इतना पावर दिया जा रहा है कि ईआरओ फैसला करेगा, किस आधार पर करेगा? स्थानीय जांच के आधार पर। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये बिल्कुल मनमाना, बिल्कुल आर्बिट्ररी एक बात चुनाव आयोग की ओर से आ रहा है और ये सब कुछ बहुत गलत है। और इसीलिए 9 तारीख हम फिर अपील करेंगे बिहार के लोगों से। पूरे देश के मजदूर संगठनों ने भी इस सवाल को जोड़ लिया है। ये हड़ताल 4 लेबर कोड के खिलाफ थे, लेकिन 4 लेबर कोड से भी बड़ा खतरनाक ये आ गया कि अगर आपकी नागरिकता ही चली जाएगी, मतदाता सूची से आपका नाम बाहर कर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे इस देश में? इसीलिए 9 तारीख जो आम हड़ताल है, जिसमें बिहार में इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि चक्का जाम, तो पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर हम लोग इसको सफल बनाए। तो आप लोगों को जानकारी होगी, हम लोग इलेक्शन कमीशन से दिल्ली में मिले थे और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का रुख बिल्कुल अच्छा नहीं था। बिहार में जिसको भी पता चल रहा है, पहले तो पता ही नहीं था लोगों को कि मामला है क्या। अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है तो पूरा बिहार परेशान है, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल बेफिक्र है। बहुत आराम से कह रहे हैं कि बस सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और जनता की अदालत में भी हम लोग बात को ले जा रहे हैं। क्योंकि जो एसआईआर बिहार में चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। कोई भी अगर कह दे कि भाई इससे पहले भी होता रहा है, 22 साल पहले भी हुआ था, वो आधा सच है। इस तरीके का, जिस तरह का इस बार बिहार में हो रहा है, वैसा कोई पुनरीक्षण इससे पहले हिंदुस्तान में किसी राज्य में कभी नहीं हुआ है। और ये जो चुनाव आयोग अभी बहुत संविधान की बात कर रहा है कि संविधान की धारा के मुताबिक हम इसको कर रहे हैं, तो सवाल उठता है, क्या पिछले 70 साल से जो देश में चुनाव हो रहे थे वो संविधान के आधार पर नहीं हो रहे थे? क्या अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो संविधान के आधार पर नहीं हुआ? इससे पहले इतने मुख्य चुनाव आयुक्त आए, टीएन शेषन साहब भी थे, कितने लोग आए गए, और ये वो क्या संविधान के आधार पर काम नहीं कर रहे थे? अचानक यही चुनाव आयोग जो नया है, तो नया तो हम लोग जानते हैं कि एक ही बात नहीं है कि पहली बार चुनाव आयोग की नियुक्ति, जो नया कानून बना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से जो कानून बना लिया कि चुनाव आयोग का चयन, उस चयन में कहीं कोई निष्पक्षता अब नहीं रहेगी। तो चुनाव आयोग का चयन पूरी तरह से सरकार के हिसाब से होगा, क्योंकि उसमें 3 लोगों की कमेटी होगी। 3 लोगों की कमेटी में 2 प्रधानमंत्री और 1 उनके मंत्री होंगे। फिलहाल उसमें मोदी जी और अमित शाह हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव आयोग के बारे में कोई अगर कह दे कि कोई नया चुनाव आयोग है, तो नया बस इसी मामले में है कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा चुनाव आयोग कानून के तहत चुना गया है जो बिल्कुल सरकार के हिसाब से चुना गया चुनाव आयोग है। इसमें निष्पक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और शायद
उसी का हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वैसे संविधान की व्याख्या कर दी, इससे पहले किसी चुनाव आयोग ने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी चुनाव आयोग ने नहीं किया था, किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था। तो पहली बात तो हमें लगता है कि जो हो रहा है हम लोग तो समझते हैं कि ये बिल्कुल संविधान की भावना के खिलाफ है, क्योंकि आप पूरे लोगों को 2003 के बाद जितने लोग वोटर लिस्ट में जिनके नाम चढ़े, आपकी नज़र में उनकी नागरिकता संदिग्ध है और उनको नागरिकता साबित करनी होगी, तो आप डाउट कर रहे हैं। और आप असम में चले जाएंगे तो असम में पिछले करीब 30 साल से यही चल रहा है। एक हिस्सा वोटरों का उनको कह दिया गया डी वोटर, डाउटफुल वोटर। अब यहाँ तो आप कह रहे हैं कि डाउटफुल की नागरिकता ही संदिग्ध है। वो डाउटफुल वोटर जो है उनका एक हिस्सा चला गया डिटेंशन कैंप में, सेंटर में। एक हिस्सा उनमें से कुछ लोगों को अब डिपोर्टेशन किया जा रहा है कि आप बांग्लादेश चले जाओ, और बांग्लादेश से फिर वापस बांग्लादेश भेज रहा है कि हमारे नागरिक नहीं है, आप ही के नागरिक हैं। और भारत सरकार ने मान भी लिया कि हाँ हमारे ही नागरिक थे। तो नागरिकों को ले करके अब पूरा खेल चल रहा है फुटबॉल की तरह, कभी इधर कभी उधर, इस सीमा पर कभी उस सीमा तरफ। तो ये खेल अब बिहार में भी आ गया है। और समझ लीजिए इस खेल का मतलब है कि जहाँ करीब करीब अभी अगर 8 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है, तो 8 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन में 4.5 से 5 करोड़ लोग वो इसके दायरे में आएंगे। जो 2003 में थे वो भी बहुत सेफ नहीं है, उनको भी फॉर्म भर के देना होगा। अगर उनसे फॉर्म भरने में कहीं कोई चूक हुई, कोई गलती होगी, तो 2003 में रहते हुए भी वो मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जब चुनाव आयोग से पूछा था कि मामला है क्या, कौन सी ऐसी बात आ गई कि बिहार में अचानक आपको ये घोषणा करनी पड़ेगी, तो चुनाव आयोग ने एक ही बात कही, अतिरिक्त बात जो उनके सर्कुलर में नहीं है, वो है महाराष्ट्र। कि महाराष्ट्र को लेकर के बड़े सवाल उठे हैं और इसीलिए हम लोगों को लगा कि बिहार में सब ठीक कर दिया है। तो महाराष्ट्र को लेकर सवाल जो मेन उठा है वो अचानक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाता की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और इस कदर बढ़ोतरी हुई कि कुल मिलाकर के वहां मतदाता की संख्या वहां के एडल्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। एडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र का जो था उससे ज्यादा मतदाता सूची में मतदाता आ गए। तो क्या चुनाव आयोग महाराष्ट्र की जो गलती है, महाराष्ट्र को लेकर जो विवाद है, जो सवाल है, उसका समाधान बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाताओं की छटनी करके आप बैलेंस बनाना चाहते हैं कि वहां अगर अतिरिक्त हमने दे दिया तो 2 करोड़ की कटौती हम बिहार में कर देंगे, कौन सी बात है। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसमें प्रवासी मजदूरों को लेकर जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पेश किया, और ये हम लोगों से बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के 20% लोग तो बाहर रहते हैं और चुनाव का जो विक्ट्री का जो मार्जिन होता है, जो फासला है, वो बहुत कम रहता है। अब इशारा ये था कि जो 20% बाहर है अब वो बाहर ही रहे, बाहर जो कमाने के लिए जाते हैं वो मतदाता सूची से भी बाहर हो जाए। और इस पर चुनाव बाद में हमने देखा कि कहीं किसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तब दिल्ली का ही वोटर बनिए, पटना में मकान है इसलिए बिहार का मतदाता मत बनिए। इसका मतलब उनके दिमाग में जो लोग हैं वो मकान वाले लोग हैं, जिनके पास हो सकता है पटना में भी मकान हो और दिल्ली में भी मकान हो। और हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके पास ना दिल्ली में मकान है ना पटना में मकान है, जो दिल्ली में झुग्गी डाल के रह रहे थे, जिन झुग्गियों को अभी चुनाव और बीजेपी की सरकार बुलडोजर से गिरा दे रही है, और अगर बिहार लौट करके आते हैं तो यहाँ मतदाता सूची से नाम बाहर हो जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल ने तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि लोग कमाने के लिए कहीं भी जाए, सूरत जाए, मुंबई जाए, बेंगलुरु चले जाए, चेन्नई चले जाए। जैसे ही संकट आया कोरोना काल में, जब उनके लिए उन शहरों में रहना संभव नहीं था, तो वो पैदल चल करके बिहार लौटे। और उस समय जी उनको तो बिहार आने से भी रोक रहे थे, क्वारंटीन सेंटर में उनके साथ क्या हुआ सबको याद है आज भी। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल स्थापित बात है कि लोग जहां भी जाए पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, वो बिहार के हैं, और पर्व त्योहार में घर लौटते हैं, घर में किसी शादी में बिल्कुल लौटते हैं, चुनाव के समय बिल्कुल लौटते हैं।
तो ये जो बात जो इतने दिनों से चल रही है, अचानक चुनाव आयोग ने इस पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, तो हमें लगता है कि ये बहुत एक अराजकता की स्थिति बिहार में बन रही है। और लोगों को शुरू में मालूम ही नहीं था, अभी भी शायद मेरे ख्याल से सबको पूरी जानकारी नहीं है, सबके पास अभी भी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा, सबको अभी भी ये मालूम नहीं है कि आपको कौन से दस्तावेज देने हैं। लोग मान के चलते हैं कि आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, तो कुछ मांगा जाएगा तो दे देंगे। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव आयोग की नज़र में इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग आपसे मांग रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए, ऐसा सर्टिफिकेट लेके आइए जिसमें जन्म की तिथि भी हो और जगह भी हो, ऐसा सर्टिफिकेट ले आइए जो सरकारी नौकरी कितने लोगों के पास है। और इसीलिए जो 9 तारीख हम लोग मजदूरों की जो हड़ताल कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि स्कीम वर्कर्स की एक मुख्य मांग ये है कि हम काम करते हैं, उस काम के लिए कोई पहचान पत्र हमें नहीं मिलता। यहाँ पूरे बिहार के बटाईदार ये बोल रहा है कि हमें एक पहचान पत्र दीजिए बटाईदारी का। लोगों के पास अब देते ही नहीं है किसी तरह के कोई पहचान पत्र। बर्थ सर्टिफिकेट देना सरकार का काम है कि जो भी जन्म हो रहा है उसका पंजीकरण हो, हर जन्म और मौत का पंजीकरण हो। ये काम तो सरकार का है, अपना काम आप कर नहीं पाते और इसके लिए आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, लोगों को इसके लिए सजा दे रहे हैं। ये बेहद गलत है जो हो रहा है, ये बहुत अन्याय है। और हम लोग तो यही सोचते हैं कि शायद हम लोग एक कमरे में बैठ करके चुनाव आयोग से बात कर रहे थे, 10 पार्टी के नेता थे, तो चुनाव आयोग को लगा होगा कि नेताओं की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बंद कमरे में बातें हो रही है उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि अब जनता को अपने हाथ में लेना होगा, कि जनता सड़क पर आए, गांव-गांव में ये आवाज़ उठाए और तभी चुनाव आयोग को बात समझ में आएगी। तभी इस देश में, क्योंकि आपका संविधान में सबसे बुनियादी अधिकार, वोट डालने का अधिकार, सबसे बुनियादी अधिकार आज खतरे में है। तो ऐसे में इस संविधान की रक्षा, हम लोग जो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन आज वो खतरा घर घर पहुंच गया है। सबको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खतरा किस कदर इस समय है और लोगों की जो बुनियादी संविधान से सरोकार है, लिंक है, वो सबसे बड़ा अधिकार है, वो खतरे में है। इसमें 2-3 और बातें हैं कि ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि मतदाता बनने के लिए पहले आपको नागरिकता की परीक्षा देनी होगी। ये चुनाव आयोग जो परीक्षा ले रहा है सबका, तो और ये नागरिकता की परीक्षा में कौन कैसे पास करेंगे किसी को पता नहीं। जो भी कार्ड आपके पास थे उससे होने वाला नहीं है। तो 1 महीने में ना चुनाव आयोग नागरिकता की परीक्षा ले रहा है और ये बिल्कुल उलट दिया गया। पहले था कि अगर किसी के बारे में कोई शिकायत हो, कहीं कोई डाउट हो, तब सरकार का काम था कि वो साबित करे कि कोई आदमी नागरिक नहीं है या कोई दूसरे देश से किसी अवैध तरीके से आए। जाहिर सी बात है, आज भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सब तो घुसपैठियों को निकालने के लिए किया गया। मैं फिर कहूँगा कि घुसपैठ की जो भी बात लोग करते हैं, तो पहली बात बिहार में या पूरे देश में जो देश की सीमा है, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, जो भी पड़ोसी देश के साथ सीमा है, उस सीमा का देखरेख करना, उसकी सुरक्षा, ये केंद्र सरकार का काम है, ये अमित शाह का काम है, ये किसी राज्य सरकार का काम नहीं है। वहाँ बीएसएफ तैनात है और इस सरकार ने बीएसएफ का अधिकार बढ़ा दिया है 50 किलोमीटर तक, सीमा से 50 किलोमीटर तक अभी बिल्कुल वहाँ बीएसएफ का कानून चलता है के हिसाब से। तो बावजूद इसके अगर कहीं भी कोई आ गए हो तो इसको लेकर के आप हवा नहीं खड़ा कर सकते हैं, इसको लेकर के आपको जवाब देना होगा। ठीक जैसे पहलगाम को लेकर आपको जवाब देना होगा, आतंकवादी कहाँ से आए थे, कहाँ गए, आप इसको लेकर के हल्ला नहीं कर सकते। आप सरकार हैं, सत्ता में बैठे हैं, आपको जवाब देना आपका काम है। इसलिए पहली बात, ये जो भी लोग घुसपैठ की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक लोगों को डरा रहे हैं, अपना जो अपने पूरे इस समय विफलता है उसको छुपा रहे हैं और आम लोगों को अब परेशान किया जा रहा है। बताइए, इस समय जो गांव-गांव में जिनका मतदाता सूची से नाम बाहर हो जाएगा वो अब घुसपैठी कहलाएंगे, वो इस देश में अवैध नागरिक कहलाएंगे, संदिग्ध नागरिक कहलाएंगे।
तो आपकी नागरिकता खतरे में है इस समय। दूसरा कि हमारे संविधान जिस समय देश में पारित हुआ उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दुनिया के बहुत सारे देशों में वर्षों लग गए थे सबको मताधिकार मिलने में। अमेरिका जैसे देश में 1960 के दशक तक काले लोगों के पास पूरा 100% वोटिंग राइट उनका नहीं था। महिलाओं के पास वोटिंग राइट नहीं होता था, गरीबों के पास वोटिंग राइट नहीं होता था, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता था। तो सबको वोटिंग राइट मिले, इसके लिए दुनिया में काफी संघर्ष करने पड़े। हमारे देश में ये खूबी थी कि आज़ादी के साथ जैसे ही हमें संविधान मिला तो बिल्कुल एकाएक सबको बिना किसी भेदभाव तमाम लोगों को वोटिंग राइट मिल गया है। और आज वो हमारा वोटिंग राइट खतरे में है। कह रहा है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले आओ, जमीन का कागज ले आओ, मकान का कागज ले आओ। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हमें धकेला जा रहा है कि जहां देश में लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, और लिमिटेड का मतलब सिलेक्टिव होगा। अभी जो विज्ञापन हमने देखा बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से, अब वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म भर के दे दीजिए, डॉक्यूमेंट बाद में दीजिएगा, यहाँ तक कि फोटो भी बाद में दीजिएगा। तो कब तक देना है डॉक्यूमेंट? और इससे भी नीचे एक छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो लोग डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाएंगे उनके बारे में फैसला ईआरओ करेगा स्थानीय जांच और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर। अब समझ लीजिए इसका मतलब, अगर बिहार के 2 करोड़ लोग दस्तावेज नहीं दे पाएंगे तो हम सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2 करोड़ के पास बिल्कुल दस्तावेज नहीं है। अभी उसको लेकर के भी कारोबार चलेगा कि पैसा दो, दस्तावेज बनाओ, सर्टिफिकेट लेके जाओ, लेकिन तब भी 2 करोड़ लोग छूट जाएंगे। और ये 2 करोड़ लोगों का फैसला ईआरओ करेगा। एक ईआरओ किस आधार पर होगा? इसका मतलब आने वाले दिन में शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, एनडीए के घटक दल के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं बल्कि समर्थन कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि बिहार में ये जो समुद्र मंथन हो रहा है, ये मतदाताओं का जो पूरा मंथन चल रहा है, इस मंथन से उनके लिए कोई अमृत निकलेगा अमृत काल में, कि उनको ऐसा एक वोटर लिस्ट मिल जाएगा जो उनके लायक हो। कस्टमाइज्ड एक वोटर लिस्ट उनके लिए शायद बनेगा और बाकी लोकतंत्र के लिए हत्या हो जाए, आम लोगों का मताधिकार छीन लिए जाए। क्योंकि वे जो ईआरओ को इतना पावर दिया जा रहा है कि ईआरओ फैसला करेगा, किस आधार पर करेगा? स्थानीय जांच के आधार पर। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये बिल्कुल मनमाना, बिल्कुल आर्बिट्ररी एक बात चुनाव आयोग की ओर से आ रहा है और ये सब कुछ बहुत गलत है। और इसीलिए 9 तारीख हम फिर अपील करेंगे बिहार के लोगों से। पूरे देश के मजदूर संगठनों ने भी इस सवाल को जोड़ लिया है। ये हड़ताल 4 लेबर कोड के खिलाफ थे, लेकिन 4 लेबर कोड से भी बड़ा खतरनाक ये आ गया कि अगर आपकी नागरिकता ही चली जाएगी, मतदाता सूची से आपका नाम बाहर कर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे इस देश में? इसीलिए 9 तारीख जो आम हड़ताल है, जिसमें बिहार में इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि चक्का जाम, तो पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर हम लोग इसको सफल बनाए और सड़क पर इस तरह से आइए, मुखर अपने आवाज़ को मुखर बनाइए, ताकि चुनाव आयोग को, जिसने तय कर लिया है कि हमें कुछ सुनना नहीं है, पार्टियों की बात नहीं सुननी है, चुनाव आयोग को भी सुनना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये शायद सुनवाई होने वाली है, तो बिहार से जो आवाज़ निकलेगी हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उससे मदद मिलेगी इस पूरे बात को समझने में। तो फिलहाल इतनी बात है और ये पूरे महीने भर का हमारा अभियान है। जब तक चुनाव आयोग का अभियान है, हमारा भी पैरेलल ये अभियान है मताधिकार की रक्षा के लिए, वोटबंदी के खिलाफ और संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए।